Welcome back to my channel The Circuital Mind. Today in this video we will learn how to make the trigonometry table. क्लास 10th या 11th के स्टूडेंट हो और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं हो रही या फिर तुम्हें याद करने में दिक्कत आ रहा है तो ये आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। ये आज की वीडियो में सिर्फ हम 1 मिनट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करेंगे, साइन से लेकर टेन की वैल्यू, कोसेक से लेकर कोट की वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने के लिए तुम्हें 2 रूल याद होने चाहिए। फर्स्ट इज दैट तुम्हें किन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद रखना है। तो तुम्हें 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद रखना है, वो है साइन थीटा एंड द कोस थीटा। इन्हीं 2 वैल्यू को याद करने से बाकी सब भी निकल जाएगा। टेन थीटा है जो है, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इनकी वैल्यू तुम्हें याद नहीं करना, इनकी वैल्यू इधर से ही निकलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट 2 बेसिक एलिमेंट, 2 बेसिक एलिमेंट है टेबल बनाने के लिए। वो क्या है? फर्स्ट इज द रूट एंड द सेकंड थिंग इज T2। तुम्हें रूट एंड 2 याद रखना है। 2 रूल थे, खत्म। अब तुम्हें फॉर साइन थीटा के लिए तुम्हें एंगल लिख लेने के। 10th क्लास तक एंगल कितने होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दी 90 डिग्री। ये एंगल लिखा, फर्स्ट स्टेप हो गया ना। सेकंड स्टेप, जैसे एंगल 0 से स्टार्ट करा था वैसे ही नंबर 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल। हाँ, अब मैंने क्या करना है, इन सब को एक जगह लिख लेने का। 0, 1, 2, 3, 4। अब डिवाइड कर देने का 2 से, सबको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से मैंने डिवाइड करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर जो भी जितने न्यूमरेटर में रूट लेने का, रूट लगा दो न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर पे रूट लगा दी सब जगह। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आ गई साइन 0 की। रूट 0 कितना होता है? रूट 0 होता है 0, तो 0/2 0। रूट 1 कितना होता है? 1 ही होता है, हाफ। रूट 2/2, ये रूट 2/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? ये लिखा जा सकता है 1/√2 से। तो ये हो गया 1/√2। रूट 3/2, रूट 3 ऐसे ही रहेगा, रूट 3/2। रूट 4 कितना होता है? 2 होता है एंड 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल 1 मीन्स मैं ऐसे कंपेयर करूंगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई, साइन 60 की रूट 3/2 हो गई, साइन 90 की 1 हो गई, सिंपल। अब फॉर कोस थीटा के लिए भी तुमको ऐसे ही करना है कुछ। फॉर कोस थीटा के लिए भी एंगल सेम रहने वाला है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस इसमें क्या करना है, तुम्हें जो नंबर है वो उल्टा लिखना है। मतलब उल्टा लिखना है कि नंबर 4, 3, 2, 1, 0। अब सेकेंड स्टेप में इनको एक जगह लिख लेंगे। 4, 3, 2, 1, 0। डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से 2, डिनोमीटर में 2 लिखेंगे, बट डिनोमीटर में रूट ले लेंगे। रूट ले लिया, रूट ले लिया, रूट ले लिया, रूट ले लिया, रूट ले लिया। अब इनका वैल्यू लिख लेंगे। रूट 4 कितना? 2/2, 1, cos 0 1। रूट 3 रेशनल नंबर, रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2। रूट 2 आई डिवाइड, ये 1/√2 मतलब cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री रूट 1/2 मतलब हाफ हो गया, cos 60 डिग्री हाफ, cos 90 डिग्री रूट 0/2 मतलब cos 90 डिग्री 0। तो तुमने साइन की और cos की वैल्यू सब देख ली। तो मैं एक और बार तुमको एक रिवीजन दे देता हूँ। तुम्हें बस दो की याद रखना है, साइन एंड कोस की। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू याद रखना है। सबसे पहले एंगल लिखो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फर्स्ट फॉर साइन थीटा के लिए तुम्हें 0 से नंबर लिखना है, 0 से 4 तक। 0 से 4 तक नंबर लिखा, सबका रूट ले लिया, इन सब नंबर का रूट ले लिया, फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड/2, हमें वैल्यू मिल जाएगा। ये रूल है, पता चल गया। फॉर कोस थीटा के लिए हमें नंबर लिखना है 4 से लेकर 0 में। इन दोनों में ऑर्डर रिवर्स करना है, वापस अब सेम आएगा। जो भी नंबर लिखा उसका रूट लेने का, रूट लेने के बाद डिवाइड कर देने का नंबर को बाई 2 से। तुम्हें साइन की वैल्यू मिल जाएगी, कोस की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। अब बात हुई टेन की। और टेन थीटा के लिए तुम्हें साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कर देने का। कोसेक थीटा के लिए तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू लिखो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब 1/sin थीटा कर दो। और सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा कर दो, क्योंकि ये सब
एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो तुम्हें साइन की वैल्यू याद हो गई, कोस की, टेन की, कोसेक की, सेक की एंड साइन थीटा, सबकी वैल्यू याद हो गई। अब इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं। तो तुम ये टेबल मैंने लगा दी है, तुम टेबल में देख सकते हो साइन 0 0 हो गया, साइन 30 हाफ हो गया, 1/√2 √3/2 1 हो गया। एक इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जब भी तुम ऐसे करोगे ना तो साइन और जीरो, साइन एंड कोस में तो नॉट डिफाइन आता नहीं है, लेकिन टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा में कुछ कुछ वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो उसको कैसे पहचानना है, जब भी 1/0 का फॉर्म बने, 1/0 का फॉर्म बने, ये नॉट डिफाइन होने वाला है, तो इसमें तुम नॉट डिफाइन लिख देना, तुम्हें ये भी याद हो गया। सिंपल सिंपल था, इधर तक तुम्हें समझ आ गया होगा। सो लेट्स अप्लाई दिस इन क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तुम्हें खुद ब खुद याद होने लग जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, मतलब साइन की बात कर रहा है, मैंने साइन के लिए लिखा। साइन के लिए क्या लिखूंगा, 0 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ये 0 डिग्री के लिए, ये अपने पास 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, मैंने 60 डिग्री। तो अब मेरे को क्या करना है, 60 डिग्री के लिए निकालना है। मैंने लिया उसका पहले √3, रूट लगा दिया, डिवाइड/2 कर दिया, सिंपल। मेरे को साइन 30 भी बोल रहा है, साइन 30 के लिए नंबर कौन सा होता है, 1, रूट ले लिया नंबर का, डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरे को साइन 60 की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को तो कोस का भी बोल रहा है, तो कोस के लिए नंबर कैसे लिखना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, 0 लिखना है। तो कोस 30 बोल रहा है, कोस 30 पे क्या है, 3 है, तो कोस 30 डिग्री के लिए मैं कैसे लिखूंगा, 3 लिखा, उसका रूट ले लिया, नंबर का रूट, डिवाइड/2 कर दिया, सिंपल। इधर कोस 60 भी बोलता है, कोस 60, तो 60 डिग्री के लिए नंबर कौन सा है, 60 डिग्री के लिए नंबर है 1, तो मैंने 1 लिखा, रूट लिया, डिवाइड/2 कर दिया, तो ये हाफ ही हो जाएगा। सो इन क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। अब मेरे को साइन 60 मिल गया, साइन 60 कितना हुआ, √3/2, मैं लिख लूंगा √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री कितना हुआ, √3/2, ये भी √3/2, ओके। प्लस में साइन 30 कितना हुआ, मेरे पास साइन 30 मैंने निकाला था, साइन 30 निकाला था, √1/2 मतलब हाफ हो गया, ओके। एंड कोस 60 निकाला था, कोस 60 कितना हो गया, हाफ। तो ये कितना बन जाएगा, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, प्लस का 1/4 1 आंसर। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गई तो एक्सरसाइज 8.2 इसके ऊपर ही बेस है, और इससे ना ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू से हमेशा क्वेश्चन बनता है। पेपर में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम इसको आराम से करके आ सकते हो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो। एक और मैं थोड़ा हैवी क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें, जैसे ये तुम्हें लग सकता है हैवी है, इसमें कोसेक सेक सब यूज हो रहा है, तो लेट्स टेक दिस। इसमें साइन की बात करी, साइन थीटा मैंने लिखा, साइन थीटा के लिए मैं एक टेबल लिखता हूँ, 0 के, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। मैंने ऊपर लिख लिया सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। लिख लिया मैंने। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने नंबर लिख लिया, मेरे को चाहिए साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री के लिए नंबर कौन सा होता है, 1, उसके ऊपर रूट लगाया, 2 लिख दिया, मतलब हाफ हो गया। ऐसे मैंने ये साइन 30 की वैल्यू निकाल ली। हाँ, अब मैं निकाल लूंगा कोस 30 की वैल्यू। कोस 30 के लिए मैं कैसे नंबर कैसे लिखता हूँ, मैं उसके लिए नंबर लिखता हूँ 4 3 2 1 0। तो कोस 30 है, तो 30 डिग्री के लिए नंबर लिखा 3, नंबर लिखा, रूट लगाया, डिवाइड/2 कर दिया, कोस 30 की वैल्यू आ गई। कोस 60 की भी बोलता है वो मेरे को, कोस 60 डिग्री के लिए नंबर कौन सा होता है, कोस 60 के लिए 1 होता है, 1 लिया, 2 लगा दिया, √1/2 मतलब हाफ आ गया। तो मैंने कोस 30 की निकाल ली, साइन 30 की निकाल ली, कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब सेक 30 आता है, तो सेक 30 के लिए मैं क्या करूँगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/cos 30 डिग्री मीन्स 1 डिवाइड बाय में √3/2 का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 2/√3। सिंपल क्वेश्चन था। अब मेरे को tan 45 बोलता है वो, tan 45 डिग्री बोलता है, तो tan 45 अभी तुमको लग रहा होगा कि ये मेरे को कितना थोड़ा लेंदी है, लेकिन जब तुम अगर ये 4 to 5 क्वेश्चन में तुम ऐसे अप्लाई करोगे, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल खुद ब खुद याद हो जाएगी, साइन कोस टेन की तुमको याद हो जाएगी वो टेबल, सिंपल। tan 45 के लिए मेरे को क्या चाहिए, साइन 45 चाहिए एंड कोस 45 चाहिए। और मैंने एक बात नोटिस करी थी कि साइन 45 कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। चलो मैं इधर भी निकाल लेता हूँ, साइन 45 के लिए लिखा 2, रूट लगा दिया, डिवाइड/2 कर दिया। कोस 45 की डिग्री के लिए भी लिखा 2, रूट लगा दिया, डिवाइड कर दिया, ये तो 1 आ गया।
सिंपल। तो इनकी वैल्यू 1 होती है। सो अब अपन देखते हैं 5 क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ये कैसे बोलता है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। थोड़ा सा अब मैं आंसर लिख देता हूँ उसका। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का होल स्क्वायर लेना है, हाफ का होल स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 कितना है? 2/√3। 2/√3 का होल स्क्वायर लेना है। इसमें सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब सेक 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, या फिर तुम सीधा होल स्क्वायर लिख दो। ये माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस। नाउ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना है? हाफ का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। मैंने ऊपर वाला देखा 5 इंटू 1/4 प्लस का 4 टाइम 4 डिवाइड बाई 3 माइनस का 1, हाफ का होल स्क्वायर 1/4 3/4। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा मेरे पास 1, इधर बन गया 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1। सो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लूँगा मैं 1/4 प्लस 16/3, तो इधर आंसर आ जाएगा 64 67 डिवाइड बाई 2 इज दिस FNF। तो ऐसे ही अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी ना, तो तुम भी सारे की सारे एक्सरसाइज 8.2 और फिर जिस भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगता है वो सब कर लोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks. If you like this video, please like the video and comment on the channel and please subscribe and also tell me मैं किस टॉपिक पे तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँ, किस ट्रिक पे मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाऊँ।